और ये अगर इंट्रो करने के बाद आपका इंट्रोडक्शन इससे ना हो गूगल एंड के भी, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। हाँ, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पता होनी चाहिए। आपका कस्टमर भी पूछ सकता है जिसको आप ये सर्विसेज देने वाले हैं, ये सब वो बातें हैं। चलिए जी, रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। अब अगर इसको मैं ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ, इज़ इट पॉसिबल कि मैं लो पे जाकर बेच दूँ? मतलब ये माउस मैं ख़रीद कर लाया हूँ कहीं से 500 रुपये का, सो मैं इसे ऑनलाइन बेचना है। आपको लगता है कि मैं इसे 300 का बेचूंगा तो मुझे कोई फ़ायदा होगा? नुकसान ही होगा ना मेरा। तो बेचना तो मुझे 500 का ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर से ही मैंने इसकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट निकालनी है। और 100% प्रॉफिट को मैं स्टार्ट पे तो शायद कर लूँ कि भाई पहले मैं ज़रा ब्रांड बन जाऊँ, बेशक मेरा 100% प्रॉफिट भी निकल जाए, बट लोगों को अवेयरनेस तो हो जाए कि मैं ये काम कर रहा हूँ। बट नॉट ऑलवेज ऐसा नहीं होगा कि कंसिस्टेंटली आप ये काम करें। ये तो आपका नुकसान हो रहा होगा ना फिर, क्योंकि आप एक तो इसका मार्जिन है 500, एक गूगल ऐड के ऊपर भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कोई फ्री में तो नहीं हो रहा। एसईओ होती तो फ्री होता, इस पर तो इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ मार्जिन तो ऐड से भी ख़त्म हो गया आपका। तो इसका मतलब कोई अनलिमिटेड पेमेंट तो हम अरेंज नहीं कर सकते ना गूगल ऐड के लिए, उसके लिए भी हमने मार्जिन में से ही निकालना है। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई कॉलेज वालों ने प्लान किया हुआ है कि आपका कोर्स है कोई 30,000 रुपये का, और उन्होंने अपने सारे खर्चे निकाले मिसाल के तौर पर, और उस 30,000 रुपये में से एक स्टूडेंट के 30,000 रुपये में से उन्होंने प्लान किया कि पर स्टूडेंट हमें 5,000 का प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट को उन्होंने कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है? इन्होंने अपने ओवरहेड्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, एडवर्टीजमेंट में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका मतलब क्या हो, उस 5,000 रुपये में से इन्होंने सड़क पे बैनर भी लगाना होगा, अखबार में इश्तिहार भी देना होगा, सोशल मीडिया का ऐड भी लगाना होगा। तो वो क्या करेंगे, इस बजट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि लॉस में भी ना जाएं और एडवर्टीजमेंट भी कर पाएँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट तो हम एड्स पे नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। इस तरह तो हमारा कारोबार ख़त्म होगा और हम छोड़ के बैठ जाएंगे। हमने कोई ख़ास पैसे रखे होंगे कि भाई ये 5,000 रुपये में से सपोज कर लेते हैं कि 2,500 रुपया हमने एडवर्टीजमेंट पे लगाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं लगाना। अब वो 2,500 एडवर्टीजमेंट पे लगाना है तो फिर वो सोच रहे होंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे लगाना है कि डिजिटल मार्केटिंग पे लगाना है। अगर उन्हें लगता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग अच्छा रिजल्ट दे रही है तो उन्होंने कहा यूँ करते हैं 1,600 रुपया डिजिटल मार्केटिंग पे लगा लेते हैं और बाकी के पैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैसों को। ये नहीं है कि भाई अंधाधुंध सोचा भी नहीं कि क्या होने वाला है, हाँ जज्बाती हुए और आकर फेसबुक पे पैसे लगा दिए, गूगल पे पैसे लगा दिए, और साल के बाद पता लगा इतने मकरूज हो गए हैं लोगों के, कारोबार छोड़ो, चीज़ें बेचो, लोगों के पैसे वापस करो और घर चले जाओ। ऐसे तो नहीं ना। यानी आपने सब कुछ प्लान करके करना है और आपने अपना एडवर्टीजमेंट बजट बनाना है कि आपके पास कितना एडवर्टीजमेंट बजट है डेली, कितना एडवर्टीजमेंट बजट है मंथली, कितना एडवर्टीजमेंट बजट है 3 मंथली, 6 मंथली और ईयरली, ताकि आप लॉस में ना जाएं और उसके रिजल्ट्स भी देखते रहें कि अगर आपने 3 महीनों में इतना इन्वेस्ट किया तो जो आपकी प्रोडक्ट थी उसके ऊपर आपने अर्न कितना किया, उस अर्निंग में आपकी सेल भी शामिल है। सेल का मतलब क्या हुआ कि बेशक प्रॉफिट मार्जिन तो कम था मगर ब्रांडिंग तो हो गई ना। यानी मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि इस क्लास में हमने जब डिजिटल मार्केटिंग से पहले जब हम क्लासेस बनाते थे तो इसमें 80% लोग जो थे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आते थे। उसके बाद जब हमने डिजिटल मार्केटिंग की तो उसके बाद जब इस क्लास को हमने देखा तो पता लगा भाई ये रेशो 50-50 हो गई कि 50% लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आ गए और 50% लोग, तो अब हमें लगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग काम कर रही है। ऐसे ही है ना। अब हमें लगा कि भाई ये जो 50% लोग थे इसमें से तो पहले 10% लोगों का कंट्रीब्यूशन था सिर्फ, तो 40% लोग आप ज़्यादा लेकर आए हो ना बीच में, तो ये नए लोग मिले। तो इसका मतलब है इस तरह भी आपका इन्वेस्ट हुआ कि वो लोग भी टारगेट हुए जो पहले नहीं होते थे। पहले तो सिर्फ वही लोग टारगेट होते थे जो आपको जानते थे। भाई आपने पहले कोई कोर्स किया, दूसरा कोर्स करने आ गए, आपके भाई ने कोई कोर्स किया, आप कोर्स करने आ गए, सड़क गुजरते हुए बोर्ड देखा, कोर्स करने आ गए। ये तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी ना, ये तो थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो अगर अब हमें डिजिटल मार्केटिंग से यानी गूगल ऐड से, फेसबुक ऐड से, इंस्टाग्राम ऐड से, लिंक्डइन ऐड से अगर हमें कोई स्टूडेंट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये नई मार्केट डिस्कवर हो रही है हमारी। ये वो मार्केट है जो कि हम पहले टारगेट नहीं कर रहे थे,
तो इट इज़ आल्सो आवर प्रॉफिट। मैं कह ये भी हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि जिस तरह ट्रेडिशनल मार्केटिंग से स्टूडेंट्स रेफरेंस से आ रहे हैं, इसी तरह ये जो 40% नए स्टूडेंट डिस्कवर हुए हैं, इनके आगे से फिर मज़ीद रेफरेंसेस बनेंगे। तो ये नए लोग हमारी गुडविल बन गए कि नहीं बने, यानी हमारी ब्रांडिंग हो गई, ये वाली ब्रांडिंग हमारी ऑनलाइन ब्रांडिंग हुई। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब यानी कि अब हमें ये भी पता लग गया कि अनलिमिटेड इंप्रेशंस कहाँ पे मिलते हैं। एसईओ में अनलिमिटेड इंप्रेशंस ऐड में नहीं आते हैं, ऐड में एक लिमिटेड हद तक ही इंप्रेशंस आएंगे। दोबारा क्लिक कीजिए भाई, बस अब वो कहता है इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दूंगा, इसने आज अभी के लिए मेरे लिए सिर्फ इतने ही इंप्रेशंस रखे हुए थे। चलें अब एक काम करें, फ्रांस लिखें अब ज़रा, चलो जब किसी और कंट्री में चले गए हम। कहता आप शरारतें कर रहे हैं मेरे साथ, हाँ आपने ख़रीदनी नहीं है घड़ी, गूगल को पता लग गया। कोई बात नहीं, बंद करते हैं। आपका फर्स्ट डे शायद है ना, फर्स्ट डे। ठीक हो गया, फिर ऐड आ गया मेरे पास, मैंने प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया। यानी इसका मतलब ये समझाया क्या आपको मैंने कि भाई गूगल ऐड इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ एसईओ, यही समझाया ना, यही समझ में आई है कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई गूगल ऐड आ गया तो अब एसईओ की क्या ज़रूरत है। एसईओ अपना काम कर रही है, गूगल ऐड अपना काम कर रहा है। अब आज फॉर एग्जाम्पल एक नया बंदा आता है, जैसे ये वाली सपोज कर लेते हैं भाई, ये वेबसाइट रैंक हुई है, कौन सी हुई है रैंक, ये फॉसिल, ऐसे ही है ना। और ये लोग तो नए आए थे अभी, इनको रैंक होने में तो टाइम लगेगा, मे बी 3 माह लगे, 6 माह लगे, साल लग जाए। क्या उस वक्त तक ये काम ही ना करें, काम ही छोड़ दें? उस वक्त तक ये क्या करेंगे, फिर एड्स रन करेंगे। और जब इनको, अब ऐसा भी हो सकता है जैसे हम कह रहे हैं कि भाई फॉसिल तो चल रहा था, लेकिन फॉसिल कहाँ चला गया, एकदम 5वें नंबर पर चला गया ना। क्यों गया? एड्स की वजह से। तो भैया फॉसिल भी मजबूर हुआ कि नहीं हुआ, ऐड चलाओ, उसको भी चलाना पड़ेगा, हालांकि उसकी एसईओ हुई है। बट अब वो कहाँ कब ऐड चलाएगा? अब वो सिर्फ उस वक्त ऐड चलाएगा जब उसका कंपटीटर ऐड चलाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपटीटर फ़ोन करके उसे बताएगा भाई आज मेरा ऐड सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलना है। ये जो गूगल ऐड वाला बंदा होगा, ये सारा ट्रिक्स उसके हैं। जैसे मैंने अभी देख लिया ना ऐड चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक और दूसरी साइंस भी समझे, सब बेसिक बातें बता रहा हूँ। एड्स देखिए, अब लोगों के पास डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? लोगों के पास लैपटॉप है, लोगों के पास कंप्यूटर है, लोगों के पास मोबाइल है। अगर एक जनरल बात करूं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किए बगैर, मतलब आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ना किया है, ना कर रहे हैं, ना करने का इरादा है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा भी लोग ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि ज़्यादा डिसीजन मेकर्स, यानी अगर कोई बंदा आपको मोबाइल पर देखता है और एक बंदा आपको कंप्यूटर पर देखता है, एक बंदा आपको लैपटॉप पर देखता है, आपकी सेंस क्या कहती है कि ज़्यादा बड़ा डिसीजन मेकर कौन होगा? मोबाइल यूज़र होगा कि कंप्यूटर यूज़र होगा? कंप्यूटर यूज़र। ओके, ठीक है। और ठीक है, अपनी अपनी राय का इजहार करें, कोई अच्छी 100% राय नहीं देनी है, फिर मैं बताता हूँ। यस, उन्होंने कहा कंप्यूटर यूज़र होगा। आप लोगों की क्या राय है? ज़्यादा डिसीजन मेकर कौन होगा? मोबाइल यूज़र होगा, कंप्यूटर यूज़र होगा। हाँ जी, या मैं कहता हूँ देख रहा हूँ, तुम उधर देख रहे हो? हाँ, मोबाइल यूज़र होगा। अच्छा, मोबाइल यूज़र होगा। नहीं, आप अगर मैं आपसे जनरली पूछूं, आपने जब कुछ खरीदना होता है आप क्या करते हैं? लैपटॉप ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं। भाई मोबाइल तो 24 घंटे के 48 घंटे चल रहा होता है ना। आपका मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा है, इसीलिए तो हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं क्या, इसीलिए हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं ना, कि हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो हम कहते हैं भाई जिस डिवाइस पर स्क्रीन टाइम ज़्यादा है वहीं पर जाकर मार्केट कर लो।
इसीलिए तो हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। सो ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है ही सारी की सारी मोबाइल के लिए। सबसे अच्छे रिजल्ट्स कहाँ पे आते हैं? मोबाइल के लिए आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो गूगल ऐड रन करता हूँ और जब मैं उसमें बजट डालता हूँ कि भाई आज का बजट है 1000 रुपया, लेकिन अब मेरा ऐड कहाँ कहाँ नज़र आना है? मोबाइल पे भी, लैपटॉप पे भी, कंप्यूटर पे भी। अब देखें मिसाल के तौर पर किसी को पीक सोल्यूशन का ऐड नज़र आया लैपटॉप के ऊपर और उसने पीक सोल्यूशन को कॉल करनी है, तो वो कॉल का बटन दबाएगा लैपटॉप से, कॉल तो नहीं होगी। हम लोग तो ज़्यादा सिम वाले लैपटॉप ही यूज़ नहीं करते। अगर होता भी सिम वाला लैपटॉप बहुत कम लोगों के पास होता। लेकिन अगर यही वाली क्यूरी उसने मोबाइल से की होती और उसको कॉल का बटन नज़र आता तो उस पर क्लिक करता, फ़ोन हो जाता। ना भी होता तो बेल तो चली जाती। ठीक है ना, ऐसे ही है ना, बैलेंस नहीं है अभी तो बेल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा कन्वर्टेबल पॉइंट कौन सा हुआ हमारे पास? मोबाइल। अब हुआ क्या, मैंने ऐड तो चलाया, अभी आपके सामने मैंने ऐड खोले, ये देखें मैं क्या करने लगा। ये मैंने क्लिक कर दिया ऐड पे, कर लिया। उनको नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? नुकसान हो गया भाई उस शरीफ आदमी का। वो पर क्लिक उसने जो भी रखा होगा ना उसको पे करना पड़ गया। उसको नहीं पता मैं पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो ज़ाया हो गया ना उसका क्लिक। मैं कहा उसका तो क्लिक ज़ाया हो गया। फॉर एग्जांपल उसने पर क्लिक सेट किया होता इस वक्त $2, या उसने पर क्लिक सेट किया होता $10, या पर क्लिक सेट किया होता $20, तो मेरी एक छोटी सी क्लिक से उसको $20 पे करने पड़ गए, मगर उसे एडवांटेज तो कोई ना मिला। हाँ जी, ये भी अब बताएंगे बिडिंग कैसे होगी। ठीक है, अभी हम सपोज कर रहे हैं ना, बिडिंग ऐसी होती है ना भाई। ये माउस वैसे 50 रुपए का, आप में से कोई बंदा कहते कि भाई ये 4000 रुपये का मैं लूँगा, तो एक बंदा के मैं 1500 का लूँगा, एक बंदा के मैं 300 का लूँगा, तो मैं किसको दूंगा? मैं तो उसी को दूंगा भाई जो ज़्यादा पैसे देगा। ऐसे ही है ना। सो गूगल के ऊपर भी जब बहुत सारे एडवर्टाइज़र इकट्ठे हो जाएंगे तो उनमें से जब एक बंदा कहेगा हाँ भाई मैं आपको दूंगा $10, एक बंदा कहता है मैं आपको दूंगा $12, एक और बंदा आ जाता है वो कहता है मेरे से ले लो भाई $40 ऐड का। तो अब क्या हुआ, ऐड का स्टैंडर्ड बन गया $40 का। अब वो बाकी के ऐड तो नीचे चले गए। अब वो कहेगा भाई मुझे भी ऐड लगाना है, मुझे भी अपने डॉलर बढ़ाने हैं। सो ये एक शॉर्ट मैंने आपको बिडिंग का कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, अच्छा अब वापस आ जाते हैं उसी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर। अब हमें ये पता लग गया कि मोबाइल पर कन्वर्जेंस भी ज़्यादा है और मोबाइल पर फॉल्स प्रॉब्लम्स भी नहीं है ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मैं ऐड रन करूं और मेरे क्लाइंट को आज 10 क्लिक्स आए और 10 के 10 क्लिक्स उसको पड़ जाएं कंप्यूटर से या लैपटॉप से, तो कन्वर्जन तो नहीं होगी ना उसकी। हम क्या करते हैं, हम जब किसी का ऐड रन करते हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर, हम उसकी बिड को नेगेटिव कर देते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैंने किसी की बिड सेट की हुई है, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं 60 रुपीज़ कि भाई उसको एक क्लिक की कॉस्ट कितनी बढ़े, 60। यानी आपने अपना ऐड चलाया, आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आपने अपना ऐड चलाया, किसी बंदे ने लिखा एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर इन लाहौर, आपका ऐड ऊपर आ गया। उसने आपको फ़ोन किया, उसने कहा भाई मुझे आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है। आपने कहा ठीक है जनाब मैं आ रहा हूँ आपके पास। अब क्या हुआ, गूगल के मुताबिक क्या हुआ, ये लीड मिल गई ना। अब वो हमें मिला या नहीं मिला अब तो मेरे हाथ में है ना, वो इसमें गूगल बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है। अब अगर मैं उसको मिलने जाऊं और वो बंदा मुझे चाय पिला के अच्छा भी बताऊंगा आपको, तो इसमें मैं गूगल को तो रिस्पॉन्सिबल नहीं करूंगा। या तो उस बंदे का बजट का इशू होगा या मेरा इशू होगा। गूगल ने तो जो करना था वो कर दिया, गूगल ने हमें लीड दे दी। अब हम ये कह रहे हैं कि जो 60 रुपये की लीड मिल रही है हमें, मैं ये कहता हूँ कि भाई यही क्लिक करेगा जब कोई बंदा लैपटॉप से, तो फिर मेरे 60 रुपये लगने वाले हैं। ऐसे ही है ना। सो मैंने कहा भाई अगर कोई बंदा लैपटॉप से क्लिक करे ना तो मेरी यही 60 रुपये वाली बिड बन जाए 7 रुपये की बिड। क्या हुआ, बहुत ही नीचे चले गए ना एकदम, 7 रुपीज़ बहुत ही नीचे चले गए। पहली बात तो ये तो ऐड नज़र ही नहीं आएगा, बहुत ही कम चांसेस हो गए आपके ऐड की विजिबिलिटी के। और मैंने जानबूझ के रोका है इसको। मैंने कहा हाँ भाई अगर कोई बंदा मुझे इतनी नीचे से ढूंढता है जाकर तो शायद उसका इंटरेस्ट भी हो, तो मैंने बिड कम कर दी। अब क्या हुआ, अगर मुझे आज 10 क्लिक्स आए, हो सकता है कि वो 10 के 10 क्लिक्स मोबाइल से ही आए हों, और अगर उन 10 क्लिक्स में से कुछ लैपटॉप से भी आए होंगे तो वो 2-3 होंगे। और उनकी कॉस्ट कितनी होगी, मतलब वो वाली बिड तो बढ़ रही होगी 60 रुपये, दूसरी वाली बिड जो होगी
पता लगेगा वो 10 रुपए की बढ़ी है या 12 रुपए की, तो आपका नुकसान कम हुआ। मैं चाहूँ तो ऑफ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऑफ इसलिए नहीं करता कि चलो यार कम से कम ब्रांडिंग तो होगी ना, मतलब जो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहा है उसे मेरे मुतालिक पता तो लग जाएगा कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ। बट ये साइंस आपको बताइए कि हम क्या करते हैं, बिट की वैल्यू को कम कर देते हैं। कुछ लोगों को नींद आ रही है, मुझे भी नींद आ रही है उन्हें देख के। हाँ, जाग जाए क्या चाय शाय का इंतज़ाम करें। मैं कुछ लोगों को नींद आ रही है, इधर से भी मैंने देखा, यूँ घुमा के देखा, कुछ नींद आई। मैं उधर गया तो मैं सोने ही वाला था, तो अचानक मैंने कहा रुक जाऊँ, मैं बोल लूँ पहले, जाग जाएं। जी, कुछ अंदाज़ा हुआ एड्स की स्ट्रेटजीज को अभी हम समझ रहे हैं। अब बिडिंग आपको पता लग गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बिडिंग, ये समझना हमें कि बिडिंग क्या होती है। अब अगली चीज़ क्या है, गूगल ऐड चलता कैसे है। आपने देख ही लिया, मेरा ख्याल है अभी तक हमने गूगल ऐड नहीं पढ़ा, लेकिन आपने ये तो देख लिया गूगल ऐड चला कैसे, गूगल ऐड एक्टिवेट कैसे हुआ, कौन बताएगा। गूगल ऐड कैसे एक्टिव हुआ, आया कैसे गूगल ऐड, चला लिया, आया कैसे। गूगल ऐड चलाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, क्यूरी से। गूगल ऐड कैसे चला, क्यूरी से। गूगल ऐड कैसे चला, सर्च क्यूरी के साथ। सर्च क्यूरी का मतलब किसी बंदे ने सर्च क्यूरी लिखी, मेरे मुताबिक वो क्या था, कीवर्ड। सो अब हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात पता लगी, गूगल एड्स कब आएंगे, कीवर्ड्स पे रिजल्ट करेंगे। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ गूगल ऐड इज कीवर्ड। गूगल ऐड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, कीवर्ड। अभी खुश हैं आज, हैं क्लास में आके, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप तीनों फ्रेंड्स हैं कि अलग अलग हैं, तीनों ही फ्रेंड्स हैं। कुछ सीखना हो ना तो बड़ी पुअर स्ट्रेटेजी है कि फ्रेंड्स इकट्ठे बैठ जाए, ठीक है ना, सीखने वाली स्ट्रेटेजी है ये। तो जो फ्रेंड्स हैं मैं सबको एडवाइस कर रहा हूँ, ये फिर सीखता नहीं है इंसान, इंजॉय करता है, ठीक है। इंजॉय करने और सीखने में फ़र्क है। सीखते हुए इंजॉय करना एक और बात है, लेकिन सिर्फ इंजॉय करना और बात है। सो मैं ये बीच बीच में रुक इसलिए जाता हूँ कि आप सीखते हुए इंजॉय करें, लेकिन आप सिर्फ इंजॉय करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे बॉडी लैंग्वेज, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, सब पता लग रहा होता है, कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है, कौन इंजॉय कर रहा है, ठीक है। सो कोर्स को इंजॉय करें। मैं इसीलिए इस तरह रुक रुक के थोड़ा सा आप हंसा के आपको पढ़ा रहा हूँ कि कोर्स को इंजॉय करें आप, कोर्स आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक दूसरे से इंजॉय करेंगे आप नहीं सीख सकते, फिर आप एक तरह से ना आप लोगों का टाइम ज़ाया हो जाएगा सारे का सारा, ठीक है। चलिए जी, मेरा ख्याल है अब काफ़ी सारी चीज़ें हमने आज कुछ नो हो ली। अब गूगल ऐड रन कैसे करना है हम लोगों ने, भाई गूगल ऐड रन करना है, बिल्कुल मैं आप लोगों को गूगल ऐड रन करने की फुल प्रैक्टिस करवाऊंगा। और गूगल ऐड रन करने के लिए आपको चाहिए किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें गूगल ऐड अकाउंट की। और गूगल ऐड अकाउंट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, मनी मनी मनी, हाँ पैसों की ज़रूरत है भाई। गूगल को पैसे दोगे तो ऐड चलेगा ना, अगर गूगल को पैसे ही नहीं देंगे तो ऐड कैसे चलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। सो आप लोग ना तो जैज़ कैश ऐड कर सकते हैं, ना इजी पैसा ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपको अपना कोई ग्लोबल बैंकिंग चैनल ऐड करना है। यूएसए में हम बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते पाकिस्तानी ऐड्स के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऐड अकाउंट में जाने के लिए सबको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो मेरे पास ऐड अकाउंट्स होते हैं जिन पे मैं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो मैं आप सब लोगों को अपना ऐड अकाउंट शेयर करूँगा ताकि पब्लिश तक आप लोग उसकी पूरी प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आप लोग पब्लिश तक पहुँच जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ऐड बनाना आ गया। ये आप अटेंडेंस ले लें।